प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले पाठ के 10 महत्वपूर्ण अंकित प्रश्नों को। आइए बिना किसी देरी के चलते हैं और पहले सवाल को हल करते हैं। मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि यदि आज आपने इन 10 प्रश्नों को हल कर लिया तो पार्ट 1 के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके पास एक से एक जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला आने वाली है। आइए चलते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है? तो आइए फाइंड करते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों, जो हमको सबसे पहले दिया हम लोग उसको लिख लेंगे। क्या क्या दिया है? हमको दिया है अल्फा कण, यानी Q बराबर अल्फा कण पर होता है आवेश 2 इलेक्ट्रॉन का। यहां पर हम लोग करेंगे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बराबर 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ये हमारे पास जो Q है ये Q1 भी है और Q2 भी है। ये हमारे पास क्या है? Q1 और Q2 दोनों है। चलिए, कह रहा एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब होता है बच्चों 0.1 गुणे 10 की घाते -10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की घात -10, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घाते -11। कह रहा है कि इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी हमको ज्ञात करना है पहले Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 होती है, गुणे Q1 और Q2 की वैल्यू है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 गुणे फिर 3.2 गुणे 10 की घात -19 बटे इनके बीच की दूरी है 1 गुणे 10 की घाते -11 का होल स्क्वायर। आइए गुणा करते हैं। 3.2 गुणे 3.2 करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा? 9 गुणे 10 की घाते 9, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1032। 10.3 दुई 19 दूना 38 -38 हो गया। अब 1 गुणे 10 की घात -11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 10 की घाते -22 आ जाएगा। चलिए बच्चों, 10.32 में गुणा करते हैं 9 का तो हमारे पास आएगा 92.16 गुणे 10 की घात -38 में जोड़ेंगे 10 की घाते 9 को और बटे ये जो 10 की घात -22 है यह भी ऊपर जाएगी और प्लस में हो जाएगी। हम लोग यहां इसे भी जोड़ लेंगे बटे 1। 22 9 31 और 31 में से 38 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 92.1 6 गुणे 10 की घाते 31 7 38 माइनस का। अब एक घात यहां से और कम करेंगे तो 9.216 गुणे 10 की घाते आ जाएगा -6। ये हमारे पास Fe की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों क्या हो जाएगी? हमारी Fe की वैल्यू आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, यानी अब की बार हमको निकालना है Fg, और Fg बराबर होता है बच्चों Gm1 m2 बटे R स्क्वायर। चलिए, G बराबर आप जानते हैं 6.67 गुणे 10 की घाते -11, m1 बराबर m2। क्यों? क्योंकि ये है हमारे पास अल्फा कण, और अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है इतना 6.6 गुणे 10 की घाते -27। इतना होता है अल्फा कण पर आवेश। दूरी के लिए हम लोग इसी दूरी का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। Fg बराबर 6.67 गुणे 10 की घाते -11 गुणे 6.6 गुणे 10 की घाते -27 गुणे 6.6 गुणे 10 की घाते -27 बटे R की जगह पर 1 गुणे 10 की घाते -11 का होल स्क्वायर करेंगे। हमारे पास, चलिए बच्चों, 6.6 गुणे 6.6 करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 6.67 गुणे 10 की घाते -11
अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 43.56 गुणे 10 की घाते 27 दूना -54 बटे 1 गुणे 10 की घाते -22। 43.56 का 6.67 में जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। 43.56 गुणे 6.67, 7 छंगे 42, 7 पचे 35, 4 39, 7 त्रिक 21, 3 24, 7 चौक 28, 2 30, 6 छक्के 36, 6 पंचे 30, 3 33, 6 त्रिक 18, 3 21, 6 चौक 24, 2 26, क्रॉस करेंगे 6 3 1 6 2 2 9 6 15 के 5, 4 4 10, 3 13, 1 14, 3 1 4 और 1 5 आ जाएगा यहाँ पे। 6 3 9, 1 10 के 0, 6 2 8, 1 9 और 2 2 2 4 अंक पे दशमलव 1 2 3 4, हमारे पास आएगा 290.5452। तो इसका और इसका गुणा आया 290.5452 गुणे 54 में 10 की घाते -11 को जोड़ेंगे तो आएगा -65 बटे 1 गुणे 10 की घाते -22। ये ऊपर जाएगा बच्चों, हमारे पास आएगा 290.5452 गुणे 10 की घाते -65 प्लस 22। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। कितना आ गया 43। किसकी घात 43 आई बच्चों, ये 10 की घात आ गई 43 गुणे 0.5452 और आगे 290। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.905452 गुणे 10 की घाते -43 में 2 जोड़ लेंगे तो 41 आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी एफ जी की वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, एफ जी की वैल्यू हो जाएगी। आइए यहां पे हमसे पूछा है बच्चों की वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। यानी उसने हमसे पूछा है एफ ई बटे एफ जी, और एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 9.216 गुणे 10 की घाते -6 बटे 2.905452 गुणे 10 की घात -41। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9.216 गुणे 10 की घाते -6 प्लस 41 बटे 2.905452। और जब हम लोग इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3.187 गुणे 10 की घाते 35। यानी एफ ई जो है वो इतना एफ जी है, एफ जी का 3.187 गुणे 10 की घात 35 गुना है। आशा करते हैं आप लोग सवाल समझ पाए होंगे। इसी तरह के और सवाल आगे आ रहे हैं एकदम जबरदस्त, और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्लास को पूरा देखना है, और पूरी क्लास देखने के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि आप पहले पार्ट के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रकार के सवाल को एकदम धुआंधार तरीके से हल कर ले जाएंगे। ये मेरा दावा है आपके लिए। बस आपको बने रहना है जेमिनी क्लासेस के साथ पूरे लास्ट तक। एक एक सवाल मैं आज आपके लिए चुन करके लाया हूं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। बच्चों हमारा दूसरा सवाल कह रहा है 20/3 गुणे 10 की घात -19 तथा -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें से होकर गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आइए देखते हैं सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए मान लेते हैं इसके लिए सबसे पहले, माना छोटे परिमाण के आवेश, छोटे परिमाण के आवेश
20/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम के आवेश से x मीटर दूरी पर बाहर की ओर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इतना हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं। चित्र बनाएंगे। ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है। इसकी वैल्यू है 20/3 गुणे 10 की घात -19 और इसकी है -10 गुणे 10 की घात -19। ठीक है। इससे इधर यहां पे हमारे पास एक बिंदु है, यहां पर हम लोग मानते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अब देखो बच्चों, यहां पे Q1 के कारण इसकी दूरी है x और Q2 से जो इसकी दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x + 0.04। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी 0.04 है। ठीक है। इधर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा E1 वो बाहर की तरफ लगेगा और E2 जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है। अब 20/3 गुणे 10 की घात -19 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q की वैल्यू है हमारे पास 20/3 गुणे 10 की घाते -19 और ये 3 नीचे आ जाएगा। इसकी दूरी है x²। ठीक है। और दूसरे आवेश यानी -10 गुणे 10 की घाते -19 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो ये E2 हो जाएगा और E2 बराबर 1/4πε0 10 गुणे 10 की घाते -19 बटे x + 0.04 का होल स्क्वायर। बच्चों, उसने कहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी हम लोगों ने इस बिंदु P पर, मान लीजिए बिंदु P है, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल ली है। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। आइए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से जब E बराबर E1 माइनस E2 क्यों होगा, बराबर है 0। ये E1 माइनस E2 क्यों हुआ? क्योंकि E1 और E2 दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं, इसलिए दोनों का योग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे। चलिए, E1 की वैल्यू है आपके पास, या यहां से हम लोग E बराबर E1 बराबर E2 कह सकते हैं। बच्चों, जब E1 माइनस E2 बराबर 0 होगा तो हम कहेंगे E1 बराबर E2। E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे बच्चों 1/4πε0। E1 की वैल्यू में हमारे पास है 20/3 x², ऊपर 10 की घाते -19 बराबर E2 की वैल्यू में है हमारे पास 1/4πε0 10 गुणे 10 की घाते -19 बटे
एक्स प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। जो कटने लायक है उसे हम लोग काट देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारे पास बचेगा 2/3 x² बराबर 1/x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर बटे x²। इधर आ जाएगा हमारे पास 3/2 और इसको हम लोग कहेंगे x प्लस 0.04 बटे x पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1.5 के। और जब इसका स्क्वायर पक्षांतर करेंगे इधर तो हमारे पास आएगा x प्लस 0.04 बटे x बराबर √1.5। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे हम लोग कैसे हल करते हैं। चलिए, x प्लस 0.04 बटे x बराबर 1.2247 तिरछा गुणा करेंगे आप। x प्लस 0.04 बराबर 1.2247 x पक्षांतर करेंगे 0.04 बराबर 1.2247 x माइनस x को हम यहां से कॉमन ले लेंगे। 0.04 बराबर 1.2247 माइनस 1 या 0.04 बराबर x इंटू 0.2247 पक्षांतर करेंगे आप तो आपको मिलेगा x बराबर 0.04 बटे 0.2247 और भाग करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 0.178 मीटर। आशा करते हैं आप लोग इसे समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों हमारा तीसरा सवाल कह रहा है दो बिंदु आवेश +4q तथा +q परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे आवेश q0 को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में q0 के मान तथा चिन्ह क्या होंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसका फिगर बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास 4q आवेश है। यहां से r दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हमारा दूसरा आवेश +q रखा हुआ है। उसने हमसे पूछा कि कहां पर रखें। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि यहां पे एक बिंदु P है, इस पर हम लोग रखते हैं किसको, q0 को, जिसकी दूरी 4q से +x है, यानी 4q से x दूरी पर है। तो आप स्वाभाविक रूप से जान ही रहे हैं क्या होगा, +q से जो दूरी होगी वो r माइनस x होगी। +q से जो दूरी होगी वो क्या होगी, r माइनस x हो जाएगी। उसने कहा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। संतुलन में रहने का मतलब है कि जो इस पर बल इधर लगेगा F2 वो और इधर जो बल लगेगा F1 दोनों के मान बराबर हो। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ऐसी स्थिति में संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2। अब F1 बराबर क्या होता है, तो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू है 4q, Q2 की वैल्यू है Q0 बटे R की वैल्यू है x² बराबर इधर से हम लोग चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर है हमारे पास Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे Q0 बटे R की वैल्यू जो है वो R माइनस x का होल स्क्वायर होगी। जो चीजें कट रही होंगी हम लोग उनको काट देंगे, Q0 से Q0 को, 4q से यहां से Q को, यानी हमारे पास बचा 4/x² बराबर 1/r माइनस x का होल स्क्वायर। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर
1/r माइनस यक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास आएगा 2/x बराबर 1/r माइनस यक्स, गुणा करेंगे तिरछा गुणा करेंगे इसका इससे तो ये हो जाएगा 2r माइनस 2x बराबर x के पक्षांतर कर लेंगे तो 2r बराबर x प्लस 2x या 2r बराबर हो जाएगा 3x के, या x बराबर बच्चों हमारे पास 2/3r आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 2/3r आ जाएगा। बच्चों वो हमसे कह रहा है संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4q और q के बीच का बल तथा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच लगने वाले बल के मान को जोड़ लेंगे और उनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन में हम लोग जो है आगे हल करेंगे। तो संतुलन की अवस्था पर 1/4πε0 4q इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर बराबर का 0। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना है हमारे पास 0 आना है। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4πε0 4q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर माइनस 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बटे आर, जहां पर है यहां पर आर की जगह पे होगा आर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह आर जो है क्यू और क्यू नॉट के बीच की दूरी है, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच की दूरी क्या है आर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्यू से बच्चों इसका स्क्वायर कट जाएगा, 1/4πε0 से ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/r स्क्वायर, यहां पर x की वैल्यू रखेंगे क्यू नॉट बटे यहां बचा है 4q, यह भी लिख लेंगे r माइनस 2/3 r का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको भी हल करते हैं। 4q बटे आर स्क्वायर बराबर क्यू नॉट बटे 3r माइनस 2r बटे 3 का होल स्क्वायर, 4q बटे आर स्क्वायर बराबर क्यू नॉट बटे आर बटे 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये पलट जाएगा तो क्या होगा 4q बटे आर स्क्वायर 3 त्रिके 9q नॉट बटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास जो क्यू नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/9q, और यहां पर बच्चों हमारे पास माइनस था, यहां पे भी माइनस था तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा। उसने पूछा था आवेश की मात्रा तो इतना होगी और प्रकृति कैसी होगी तो ऋणात्मक होगी, हम लोग ये जान चुके हैं। बच्चों इसी के साथ उसने हमसे पूछा था कितनी दूरी पर रखें, तो x बराबर आपको पता चल गया है 2/3 r दूरी पर आपको रखना है। इस प्रकार से हमारा यह सवाल हल हो जाता है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों चौथा सवाल हमारा एकदम जबरदस्त सवाल है। एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, इस सवाल को हमको हल करना है, जो बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा गया है और एक जबरदस्त सवाल है। आइए देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे। चलिए हमको क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, तो हमको Q1 बराबर दिया है 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी है इनके बीच में। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है कि इन पर कितना बल कार्य करेगा, तो हम लोग कूलाम का ला लगाएंगे जो कि कहता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 90,
गुणे ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इसी तरीके से Q2 बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन गुणे 2 1.6 गुणे 10 की घाते -19। और R की दूरी जो यानी बीच की दूरी है R, वो है 9 गुणे 10 की घाते -15 का होल स्क्वायर। बच्चों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। हर को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घाते -15 गुणे 9 गुणे 10 की घाते -15। चलिए 9 से 9 को काट देते हैं और 9 दहम्मा 90 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बच्चों अब क्या बच रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या बच रहा है 1.6 और 2, तो 1.6 और 1.6 गुणे में इसी के साथ है हमारे पास 2। 10 की घातें जितनी भी हैं उनको देख लेते हैं। यहां पे 10 की एक घात है 9 1 10, या इस घात को ना लिखें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुणे 10। अब 10 की घात 9 है, 10 की घात -19 यानी 19 दूना 38, 10 की घाते -38 और प्लस ये आपके पास 10 की घात कितना है बच्चों, तो 9 है। यहां पे +9 बटे 15 दूना 30 यानी नीचे है आपकी घात 10 की घाते -30। 1.6 का गुणा करेंगे 2.56 आएगा गुणे 2 और 10 दूना 20 गुणे, अब 38 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 29 आएगा। और ये जो 10 की घात नीचे थी ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यहां -29 और +30 हो जाएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 512, लेकिन एक अंक पे दशमलव गुणे 10, यहां पे 30 में से 29 जाएगा तो 10 आ जाएगा और 51.2 में 10 का गुणा करेंगे तो 512 न्यूटन। यानी जो हमारे पास बल लगने वाला है वो कितना है, 512 न्यूटन का है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही आप जो है वीडियो को लाइक करते हैं, और आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के भाग भी जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखना पड़ेगा, अन्यथा आपके अच्छे अंक नहीं आ सकते हैं। आज की 10 प्रश्नों की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं 4 प्रश्न। आगे 6 प्रश्न जो आने वाले हैं वो एकदम जानदार जबरदस्त होने वाले हैं, इसलिए आपको ये क्लास पूरी देखनी है। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है, अपने मित्रों में शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों हमारा 5वां सवाल कह रहा है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। आइए देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे। हमको Q बराबर दिया है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम, हमको E बराबर दिया हुआ है 450 न्यूटन पर कूलाम। चलिए बच्चों E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। Q अपान R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घाते 9, Q की वैल्यू हमको दी गई है 5 गुणे 10 की घाते -8 बटे R की वैल्यू कुछ नहीं R ही रखेंगे और E की वैल्यू है 450। तो बच्चों अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, R निकालना है। हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 5 गुणे 10 की घाते -8 बटे 450। 9 पचे 45 यानी 50, 5 दहम में 50। अब बच्चों इसको हम लोग ऊपर ले चलेंगे तो ये 10 की घात 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये होगा 10 की घाते 9, 8 1 9 -9 और किसी संख्या की घात 0 होने पर उसकी वैल्यूएशन होती है 1। R स्क्वायर बराबर 1 आ गया तो यहाँ पे R बराबर भी 1 ही आएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होती है। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों हमारा ये सवाल कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। चलिए
दो बिंदु आवेश ले लेते हैं जिनके बीच की दूरी है 1 मीटर। इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है बच्चों? तो इनके बीच की दूरी हमारे पास 1 मीटर है। ये हमारा बिंदु आवेश Q1 हो जाता है, ये हमारा बिंदु आवेश Q2 हो जाता है। इसका परिमाण हम लोग 5 × 10 की घात -19 तथा इसका जो परिमाण है 10 × 10 की घात -19 कूलाम ले लेते हैं। उसने पूछा हमसे कितनी दूरी पर, तो यहाँ पे मान लीजिए Q1 से x दूरी पर, Q1 से कितनी दूरी पर बच्चों? x दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर इसकी तीव्रता जो होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो Q2 से इस बिंदु P की दूरी क्या होगी? स्वाभाविक है 1 - x हो जाएगी, यहां से ये हो जाएगा। चलिए उसने कहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए, यानी E1 बराबर आपके पास क्या हो जाए? E2। E1 बराबर क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है 5 × 10 की घात -19 बटे R की वैल्यू है यहाँ पे x, तो यानी x² हो जाएगा। और इसी के साथ इधर के लिए हम लोग देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू है 10 × 10 की घात -19 बटे R की जो वैल्यू है वो 1 - x का होल स्क्वायर। जो कटेगा उसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 1/x² बराबर 2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर बराबर √2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास बचेगा यहां का 1/x और यहां से बचेगा आपके पास √2 बटे 1 - x। तिरछा गुणा कर लेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आएगा? 1 - x बराबर √2 x। पक्षांतर करेंगे, यहां पर क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर जैसे ही हम लोग पक्षांतर करेंगे ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 बराबर √2 माइनस √2x माइनस x। या जैसे हम लोग ये हो जाएगा 1 माइनस, बच्चों ये हो जाएगा 1 बराबर √2x प्लस x को कॉमन कर लीजिए, √2 प्लस 1 हो जाएगा और √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। आपके पास क्या हो जाएगा? 1.414 धन 1 या 1 बराबर x इंटू 2.414 या x की वैल्यू निकालेंगे 1 बटे 2.414 और इसको भाग देने पर हमारे पास x बराबर आएगा 0.414। यानी इतनी मीटर की दूरी पर अगर आप रखते हैं किधर से, तो यहां से 5 × 10 की घात -19 कूलाम का जो आवेश है उससे 0.414 मीटर की दूरी पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 हो जाएगी। बच्चों क्लास आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है, और इससे आपके द्वारा किए गए कमेंटों से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम हमारी जो गलतियां होगी उनको सुधार करके एक नए और अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर के आएंगे क्लास को। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों हमारा 7वां सवाल कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। इतना लंबा चौड़ा सवाल है, हम लोग बोर्ड परीक्षा में इतने लंबे चौड़े सवाल को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कैसे लगेगा। तो आइए ऐसे सवालों को देखकर हमको घबराना नहीं है, एकदम कूल डाउन होकर के पूरे सवाल को पढ़ना है, फिर उसके बाद देखना है कितने से छोटे से में ही सवाल लग जाता है। आइए देखते हैं कैसे छोटे में इसको हम लोग लगा के निपटा देते हैं। हमको दिया हुआ है क्या? आपको आवेश दिया हुआ है, आवेश के बीच की दूरी दी है, तो आप लिख लीजिए Q बराबर हम लोग लेते हैं 1 माइक्रोकूलाम, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10 की घात -6 कूलाम, और आपको 2L बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, या इसको आप लिखेंगे 2 × 10 की घात -2 मीटर। अब आप जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L, आपसे जो पहला पूछा गया था P बराबर Q इंटू 2L पूछा गया है, तो दोनों का हम लोग गुणा करेंगे 2 × 10 की घात -2 गुणे Q की वैल्यू 1 × 10 की घात -6
और जो गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 2 जुड़ जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते -8। इतना हो जाएगा हमारे पास पी की वैल्यू कूलाम मीटर। क्या हो जाएगी बच्चों, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी पी की। और जो दूसरा पूछा है हमारे पास, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स बराबर होता है पी इंटू ई। टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, पी इंटू ई। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो पी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 2 गुणे 10 की घाते -8 गुणे ई की वैल्यू है 1 गुणे 10 की घाते 5। और जब गुणा करेंगे तो 2 × 2 और 10 की घाते -8 में 5 जोड़ेंगे तो 10 की घाते -3 आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास टाउ मैक्स की वैल्यू। इस प्रकार से हमारा ये सवाल क्या होगा, लग के खत्म हो जाता है। एकदम छोटे में सवाल खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, हमारा सवाल कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। 10वां प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त सवाल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पूरा वीडियो देख करके जाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। बच्चों हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7n14 में, तो 7 प्रोटॉन हो जाते हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 7 और क्यू बराबर होता है हमारे पास NE। तो 7 गुणे 1.6 ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 गुणे 10 की घाते -19, 16 सत्ते 112, 11.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। इतनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास क्यू की वैल्यू। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और 9वें सवाल को देखते हैं हम लोग। बच्चों हमारा 9वां सवाल कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यह हमारा सवाल आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, क्यू बराबर हमको दिया हुआ है 1 कूलाम, और पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन मार्क है। ई की वैल्यू तुम जानते ही हो 1.6 गुणे 10 की घाते -19। तो क्यू बराबर NE से आपको निकालना है n, तो ये हो जाएगा Q बटे E। तो n बराबर क्या होगा बच्चों, 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घाते 19। इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.625 गुणे 10 की घाते 19। इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे, या इसी को आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अधिकता इसलिए होगी क्योंकि ये क्या है, ऋणावेश है। जहां कहीं पर भी ऋणावेश लिखा होगा वहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जब वहां पर धनावेश होगा वहां पर हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इस प्रकार से हमारा 9वां सवाल हो जाता है। और आज के वीडियो का हमारा 10वां सवाल, सबसे जबरदस्त सवाल जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछा गया है, ऐसे सवाल को हम लोग हल करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं अपने 10वें सवाल को। बच्चों हमारा 10वां सवाल कह रहा है 2 धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि वे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तथा इनका योग 9 माइक्रोकूलाम है, तो दोनों आवेशों के भिन्न भिन्न मान ज्ञात कीजिए। आइए सवाल को हम लोग हल करते हैं। यह बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 बटे R²। बच्चों हमको यह बराबर दिया हुआ है 18 न्यूटन। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बटे R²। R की जगह पे बच्चों हमको क्या लिखना है, 0.1, जिसको कह सकते हैं 10 की घाते -1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 बराबर Q1 Q2 गुणे 10 की घाते 9 बटे 10 की घाते -2, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घाते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2, यानी 2 बराबर Q1 Q2 गुणे 10 की घाते 9 और 2 ये जुड़ करके 11, पक्षांतर करेंगे तो Q1 Q2 बराबर हमको मिलेगा 2 गुणे 10 की घाते -11। ये हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा Q1 और Q2 के जो मान है वो कितना है, आपको 9 माइक्रोकूलाम दिया है। तो चलिए हम लोग जो है Q1 प्लस Q2 का मान हमें ज्ञात है 9 माइक्रोकूलाम, ये हमको क्या है, ज्ञात है।
हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों Q1 माइनस Q2, और जब यहां निकालने चलेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, और हमको पता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब आगे बढ़ते हैं, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 9 माइक्रोकूलम है, इसका स्क्वायर करेंगे -4, और यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू इतनी है 4 गुणे 2 गुणे 10 की घाते -11, 9 का करेंगे 9 9 81 गुणे माइक्रोकूलम की वैल्यू तो 10 की घाते -6, और 6 दूनी 12, 6 दूनी कितनी हो जाएगी -12, -4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते -11, या इसी को आप लिखेंगे 8.1 गुणे 10 की घाते -12, सॉरी 10 की घाते -11, -8 गुणे 10 की घाते -11, और हम यहां से 10 की घात -11 कॉमन करेंगे तो 8.1 -8 गुणे 10 की घाते -11, और घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 गुणे 10 की घाते -11, या इसी को तुम लोग कह सकते हो 1 गुणे 10 की घाते -12। Q1 और माइनस Q2 के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली इतना। अब Q1 माइनस Q2 के लिए आप लोग इसका अंडर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -6, या इसी को कहोगे तुम Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, Q1 माइनस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम। आइए हल करते हैं इसको। Q1 प्लस Q2 बराबर आपको दिया है 9 माइक्रोकूलम, Q1 माइनस Q2 बराबर आपने निकाला 1 माइक्रोकूलम, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2Q1 बराबर आ जाएगा आपके पास 10 माइक्रोकूलम, और Q1 बराबर आपके पास होगा 10/2 माइक्रोकूलम, यानी Q1 की वैल्यू आ जाती है 5 माइक्रोकूलम। इसका मान आप यहां पे रख लीजिए, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम प्लस Q2 की वैल्यू 9, यहां पर Q2 हो जाएगा बराबर 9 माइक्रोकूलम, पक्षांतर करोगे तो Q2 बराबर आपके पास आएगा 9 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, या Q2 बराबर हमारे पास 4 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से हमारा यह सवाल हल हो जाता है और आपके Q1 और Q2 के दो अलग अलग मान मिल जाते हैं। आशा करते हैं आज के 10 सवाल जो भी आपको बताए गए आपको पूर्णतः समझ में आए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास में कौन सा सवाल कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सबसे सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ये हमारी आपके लिए शिकायत है, और आप हमें किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका ना दीजिए। जेमिनी क्लासेस आपके लिए, आपके सहयोग के लिए खड़ा है, आप उसका सपोर्ट करिए और बोर्ड परीक्षा के लिए आप कमर कसकर तैयार हो जाइए। इस बार आपको 70 में 70 लेकर के आना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।